हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। ट्रेडर्स, आज है 13 सितंबर 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स, आज वीकेंड है, सैटरडे है आज। तो जिस प्रकार हर एक सैटरडे को अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करते हैं और एनालिसिस करते हैं कि हमने क्या ट्रेड किया पूरे सप्ताह में, कैसे ट्रेड किया, क्या गलती हुई, क्या लर्निंग की है, हर एक चीज़ अपने व्यूअर के साथ शेयर करते हैं ताकि जो भी व्यूअर हमारे वीडियो को देखे, जो भी सब्सक्राइबर हमारे वीडियो को देखे, उन्हें प्रॉपर नॉलेज मिले, प्रॉपर लर्निंग मिले और वो हमारी गलतियों को ना दोहराए और हमसे तेज़ी से ग्रो करे। बिल्कुल हर एक चीज़ जेन्युइन बातें करते हैं, जेन्युइन तरीका से दिखाते हैं अपने अकाउंट को, अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को। तो चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम जानते हैं कि क्या प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट रही है पूरे सप्ताह में और इस सितंबर मंथ में, और उसके ऊपर हम बातें करेंगे। तो ट्रेडर्स आते हैं स्क्रीन पे। ओके ट्रेडर्स, तो हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और यह मेरा जीरोधा का टर्मिनल है जहां हम डेली ट्रेड करते हैं। जो भी ट्रेड करते हैं इसे ही अपडेट करते हैं, पोजिशनल हो, स्विंग हो, इंट्राडे हो। खास करके ज़्यादातर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो हम इस अकाउंट को आपके साथ डेली अपडेट करते हैं, वीकली बेसिस पे पीएनएल के साथ अपडेट करते हैं। आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, पुराने पे हर एक चीज़ हमने शेयर कर रखा है ट्रेडर्स। तो चलिए अब हम कंसोल की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि पूरे सप्ताह में क्या हमने ट्रेड किया और कैसे ट्रेड किया। तो ट्रेडर्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लियर कर दे, ये मेरा अकाउंट 2 लाख का है, 2 लाख वैल्यू का ये अकाउंट है जिसपे हम 0.25% पर ट्रेड मेरा रिस्क रहता है इंट्राडे में। चलिए अब पीएनएल रिपोर्ट, पीएनएल, और यहाँ भी एक क्लियर कर दे, हम केवल इक्विटी में ट्रेड करते हैं, इंट्राडे हो, ये स्विंग हो, पोजिशनल हो, केवल हम इक्विटी में ट्रेड करते हैं। एफएनओ, करेंसी, कमोडिटी ऐसा कुछ नहीं है। और बारी आती है डेट सिलेक्ट करने की। अब 13 तारीख आज है, 6 तारीख से लेकर के 13 तारीख के बीच में हम पहले देखते हैं। तो ट्रेड्स, इस सप्ताह में हमने मात्र 2 दिन ही ट्रेड किया था। आप देखेंगे तो 920 रुपया का यहाँ पे नेट रिलीज हुआ माइनस में, 200 रुपया चार्जेस कटा, 720 रुपया का रिलीज हुआ था पीएनएल, 200 रुपया का चार्जेस कटा जिसमें 77 रुपया यहाँ ब्रोकरेज कटा और 77 रुपया एसटीटी कटा, यानी कि जितना कि ब्रोकरेज है उतना एसटीटी कटता है। सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके बाद से आप मेरे पुराने व्यूअर होंगे, रेगुलर व्यूअर होंगे, तो आपको पता होगा कि ट्रेड्स हमने 3 दिन ट्रेड नहीं किया था। कुछ कमेंट भी आया था कि सर ट्रेड नहीं करने के पीछे का रीज़न क्या है, क्या लॉजिक है, वो भी शेयर करिए। तो हम हर एक चीज़ डिटेल में बातें करेंगे। एक बार हम कंपैरिजन कर लेते हैं ट्रेड्स, सब चीज़ पहले देख लेते हैं, फिर हम कंपैरिजन करते हैं और बातें करेंगे ट्रेड्स। तो ट्रेड्स, आप पूरे फर्स्ट वीक में एंड सेकेंड वीक में टोटल मिलाकर के 3000 माइनस में ये ट्रेड अकाउंट मेरा अभी चल रहा है, ड्रॉडाउन चल रही है। रिलीज हुआ था 2351 रुपया माइनस में, 717 रुपया नेट चार्जेस कटा है, 333 रुपया ब्रोकरेज कटा है और 229 रुपया लगभग एसटीटी कटा और टोटल मिलाकर के चार्जेस 717 रुपया। अदर क्रेडिट 15 रुपया जो कि ब्रोकर लेता है और 3000 नेट मेरा माइनस में रिलीज हुआ। आप देखेंगे तो पिछले सप्ताह में हमने बैक टू बैक ट्रेड किया था जिसमें कि पहला दिन 658 रुपया का स्टॉप लॉस हिट हुआ था, देन उसके बाद 925 रुपया का, उसके बाद से कुछ कंट्रोल करना शुरू किए थे, 230 रुपया का एक दिन प्रॉफिट हुआ था। वापस से देखेंगे इस सप्ताह में 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ, देन उसके बाद 920 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हुआ। नेट मिलाकर के 3000 और यहाँ पे हम 3 दिन ट्रेड नहीं किए। तो सबसे पहले हम बात कर ले 3 दिन ट्रेड नहीं करने के पीछे का रीज़न क्या था। तो अगर रीज़न का बात करें तो ट्रेड्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक मेरा ड्रॉडाउन जा रहा है, बैक टू बैक मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, यानी कि हो सकता है कि हमें लत लग चुका ट्रेडिंग का या फिर इस तरह का चीज़ें हमको ऑब्जर्व करना होगा। क्या गलती हो रही है, क्या सही हो रही है, हमें ऑब्जर्वेशन अपने आप पे रखना पड़ेगा, अपने गलतियों के बिहेवियर पे देखना पड़ेगा कि हम मार्केट के अंदर कैसे बिहेव कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही है। बीच में जब तक आप स्टॉप नहीं करेंगे ट्रेडिंग तब तक आपको पता नहीं चलेगा कहीं आपको ट्रेडिंग का लत लग चुका है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट में ऐसा होता है कि हम ट्रेडिंग करते करते ऐसा फील होने लगता है कि हमको ट्रेडिंग का लत लग चुका है, यानी कि बिना ट्रेड करे बिना हम रह नहीं पा रहे हैं। ज़बरदस्ती हम कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं, सेटअप बन रहा है या नहीं बन रहा है, हम फिर भी ट्रेड कर रहे हैं। तो इस तरह का ऑब्जर्वेशन तभी होगा जब आप बीच में अपने आप को रोकेंगे, मार्केट के सामने बैठेंगे, स्क्रीन के सामने बैठेंगे, आपका सेटअप भी मिल रहा है, सब चीज़ मिल रहा है, आपके साथ मार्केट भी चल रहा है, आपके प्लान इसके हिसाब से मार्केट भी चल रहा है, पर आप उस वक्त आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं। मार्केट आपको कितना भी उकसा रहा है कि भाई नहीं ट्रेड करो, सेटअप मिल चुका है, इतना प्रॉफिट होगा, वो होगा, लेकिन आप ट्रेड नहीं कर रहे। तो तब जाकर के इस तरह का एक्सरसाइज करेंगे तो जाकर के आपको
पता लगेगा नहीं नहीं ये चीज़ हमारे साथ अभी नहीं हो रहा है कि हमें ट्रेडिंग करना लत अभी जो है लगा नहीं है। ये प्रोसेस है, ये इस डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए हर एक ट्रेडर को। बीच बीच में अपने आप को रोक करके मार्केट के सामने बैठा करके रखना चाहिए। तो इसलिए भी हमने ये कुछ दिन तक हम ट्रेड नहीं किए। देन उसके अलावा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रेड्स हम बैक टू बैक ड्रॉडाउन में फंस रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे आपको कंपैरिजन करके दिखाते हैं हम जुलाई मंथ से, तो एक चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड, जुलाई मंथ में चलते हैं तो आप देखेंगे जुलाई मंथ का मेरा PNL है, ठीक है। 5200 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, 1900 रुपये चार्जेस काटा, 3000 रुपया नेट रिलीज हुआ। आप यहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस देख सकते हैं, ठीक है। ये परफॉर्मेंस में हम एक चीज़ आपको बताते हैं कि ट्रेड्स जब आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना शुरू करेंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे प्रॉफिट करेंगे, लेकिन जब आप ड्रॉडाउन में जाएंगे, लॉस करना शुरू करेंगे, तो जितना तेज़ी से आप ऊपर जा रहे थे उससे 2 गुना तेज़ी से 3 गुना तेज़ी से आप नीचे आएंगे। एक बात याद रखिएगा। तो अपने आप को वहाँ पे रोकना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेरा जुलाई मंथ का PNL है, देख सकते हैं आप। तो अपने आप को वहाँ पे रोकना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने आप को, अपने गलतियों को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कारण से भी हम इस चीज़ को नहीं कर रहे थे ट्रेड। इसके पीछे एक और भी कारण है, ट्रेड्स बैक टेस्टिंग पे फोकस रखना। लाइव मार्केट में सब चीज़ कर रहे, बैक टेस्टिंग कर रहे बस, तो इस चीज़ पे भी ध्यान रखना। तो इस वजह से भी हम ट्रेड नहीं कर रहे थे। ट्रेड्स, आई थिंक कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा कि कैसे अपने आप को ड्रॉडाउन से बाहर निकलना है। अब यहाँ पे बात आती है कि हम ये ड्रॉडाउन कर चुके हैं, तो ड्रॉडाउन से बाहर कैसे आएंगे और हम ये ड्रॉडाउन को कैसे कंट्रोल करेंगे। नहीं ट्रेड करेंगे, इसका ये मेन रीज़न तो नहीं है कि हम नहीं ट्रेड करेंगे तो बच जाएंगे। नहीं, ट्रेडिंग करने आए हैं तो हमको ट्रेड करना ही पड़ेगा। इससे पुराने कई वीडियो में भी हमने बताया कि मार्केट में सर्वाइव करने का ये मतलब नहीं है कि हम ट्रेड ही नहीं करेंगे। ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो फिर सर्वाइव तो कर ही जाएंगे, लेकिन हमको ट्रेड भी करना है, सर्वाइव भी करना है। तो कैसे होगा? तो यहाँ पे ट्रेड्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम कुछ एग्रेसिव ट्रेड भी किए हैं यहाँ पे, जो कि मेरा अलाउ नहीं करता है। 0.25% का रिस्क रहता है, जहाँ पे कि हम 0.5% का रिस्क लेकर के ट्रेड किए। एग्रेसिव में ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट हमारे ऊपर कंट्रोल करने लगा हो, हमारे बिहेवियर को मार्केट कंट्रोल कर रहा होगा। तो इस चीज़ को ऑब्जर्व भी करना है कि ट्रेड्स कहीं हम मार्केट के कंट्रोल में तो नहीं आ चुके हैं कि मार्केट हमें घुमा रहा है, बुला रहा है, प्राइस एक्शन ऐसा बन रहा है कि हम उसके पीछे भाग रहे, दौड़ रहे हैं, खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं। तो इस तरह का भी हो जाता है किसी दिन, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि बड़ा डेंट पड़ चुका है अकाउंट पे। तो अब हमारा आगे का रहेगा कि बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड करना है, अपने कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाना है। जो कॉन्फिडेंस हम लूज़ किए हैं, जो सेटअप हम ट्रेड करते थे उस पर क्या गलती कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उस पर भी ध्यान देना है। तब जा कर के आई थिंक कि हो सकता है कि फिर हम ड्रॉडाउन से बाहर आ जाए, जो भी कॉन्फिडेंस है प्रॉपर सब चीज़ सही हो जाए, और उसके बाद फिर हम क्वांटिटी बढ़ा करके ट्रेड करना शुरू करेंगे। तो जब तक ये ड्रॉडाउन से बाहर नहीं आ रहे थे तब तक हमको स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड करना है ट्रेडर्स। आई थिंक यह समझ में आ गया होगा कि ड्रॉडाउन से भी बाहर कैसे आया जाता है और कैसे आना है, क्योंकि पहले भी हम ये चीज़ फेस कर चुके हैं ट्रेडर्स, जनवरी, फरवरी, मार्च। लेकिन यहाँ पे मई, जून, जुलाई 2 महीना ऐसा रहा मेरा, अगस्त का महीना, कि पूरे जो 6 महीना में हमने लॉस किया वो 2 महीना में कवर कर दिया। तो इस तरह का भी दिन हमें देखने को मिलता है ट्रेडिंग में। आप पहली बार ट्रेडिंग में आए तो ये चीज़ देख लीजिए, क्योंकि हर कोई यहाँ पे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे ट्रेड तो शेयर कर देता है कि भाई हम ये ट्रेड कर रहे हैं, ये प्रॉफिट कर रहे हैं, इसे कर रहे हो, यहाँ पे हमने बाई किया, वहाँ पे सेल किया, इतना प्रॉफिट बता रहा है। लेकिन इतना जेन्युइन तरीका से हर कोई शेयर नहीं करता है। तो चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और आते हैं फेस टू फेस कुछ बातें कर लेते हैं ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स, आपने मेरा PNL देखा, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इतना जेन्युइन तरीका से कोई शेयर नहीं करता है। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे जो भी ट्रेडिंग करते हैं या फिर ट्रेड करते हैं या फिर बताते हैं कि ट्रेड करने के लिए, लेकिन अपने अकाउंट में क्या करते हैं वो कभी नहीं दिखाते हैं, और क्या उनका अकाउंट का परफॉर्मेंस है, कैसे ट्रेड करते हैं, ये चीज़ कोई नहीं दिखाता। और हम यहाँ पे जेन्युइन तरीका से दिखाने का काम करते हैं। तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग हम अपने चैनल पे शेयर करते हैं, जो कि बिगिनर को हेल्प करता है ग्रो करने में ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स, आई थिंक कि हर एक बातें हमने बता दी, क्या गलती, क्या सही, और कैसे ट्रेड करना है, क्या लॉजिक है, क्या थिंकिंग है, और आगे कैसे हम ट्रेड करने वाले हैं, क्या प्लानिंग है, हर एक चीज़ हमने शेयर किया। तो ट्रेडर्स, कमेंट भी कई बार आता है, नेगेटिव कमेंट भी आता है कि क्या ये छोटा 2-4 रुपये के लिए ट्रेडिंग करते हो, छोड़ दो ट्रेडिंग, नहीं करो। तो कुछ नया सीखने का, कुछ नया ग्रो करने का, अपने आप को ग्रो करने का ऐसा तो नहीं है कि भाई हम सीखे ही नहीं, या फिर ऐसा भी नहीं है कि हम ऊपर से
आए थे डायरेक्ट इस सब ट्रेडिंग का नॉलेज लेकर के, नहीं, धीरे धीरे हर एक गलती को हम नोट करते गए, सीखते गए, समझते गए कैसे ट्रेडिंग होगी। और चलिए मतलब 93% जो आदमी लॉस कर रहा है स्टॉक मार्केट में, उनसे तो कहीं अलग है ना। जो भी छोटा मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, लेकिन नॉलेज के बेस पे तो काफ़ी अच्छा है ना। भले प्रॉफिट नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, लेकिन उससे क्या ज़्यादा है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है कि हम लर्निंग कितना कर रहे हैं ट्रेडर्स, क्या लर्निंग मिली है हमें, कैसे लर्निंग किए हैं, आगे क्या कर सकते हैं। ये हमारे लर्निंग पर डिपेंड करता है, हमारे एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। तो एक्सपीरियंस लर्निंग मिलते जा रही है। निगेटिव कमेंट का कुछ नहीं कर सकते, उनका माइंड ही निगेटिव है, तो फिर उनके लिए छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि इस तरह का नॉलेज हर कोई शेयर नहीं करता है। तो ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।